दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसके बॉडी में सिर्फ उसका दिमाग, दिल और फेफड़े मौजूद हों, बाकी पूरी जगह पर रोबोटिक बॉडीज लगा दी गई थी। इस कहानी की शुरुआत 2050 से होती है, जहां पर बायो लैब नाम की एक कंपनी का सीईओ सभी को अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था। दरअसल बायो लैब कंपनी ने एआई टेक्नोलॉजी पर चलने वाले रोबोट्स तैयार कर लिए थे जो शहर से क्राइम को पूरी तरीके से खत्म कर सकते थे। बायो लैब कंपनी का सीईओ अपने सारे रोबोट्स गवर्नमेंट को बेचना चाहता था, इसीलिए अपने रोबोट्स के परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए उसने सिटी के अंदर कुछ रोबोट्स को भेज दिया था। इन रोबोट्स में एबिलिटी थी कि वो किसी भी खतरे को पहले ही भाप लेते थे, और तो और कौन से आदमी के क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उसे भी बड़ी आसानी से पता करके ये उन्हें पकड़ लेते थे। वो सारे रोबोट शहर में मौजूद सभी को स्कैन करने लग जाते हैं, पर तभी अचानक वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो इन सारे रोबोट्स की टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट होते हैं। उन लोगों ने तो अपने वेपन्स की मदद से रोबोट्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, और अब होना क्या था, देखते ही देखते चारों तरफ दंगा फसाद हो जाता है। रोबोट्स ने भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कई सारे मासूम रहीवासी भी मारे जाते हैं। लेकिन जब ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चली, तब उन्हें ये लगने लगा कि बायो लैब कंपनी के सारे रोबोट्स खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उस दंगा फसाद में कई सारे सिविलियंस मारे गए थे, और अब बायो लैब कंपनी के रोबोटिक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन बायो लैब कंपनी का सीईओ इस तरीके से चुप नहीं बैठने वाला था। वो लगातार अपने रोबोट की टेक्नोलॉजी बढ़ाता ही जाता है। अब हमें यहाँ पर मर्फी नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जा रहा था। मर्फी तो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ और अपने एक बेटे के साथ काफी अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है, पर एक रात जब वो अपने काम से लौट रहा था, तब जैसे ही मर्फी अपने कार के पास जाता है, उसकी कार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी, और इस धमाके में मर्फी के बॉडी में काफी सारी चोटें आई थी। धमाके में तो मर्फी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, और अगर जल्द से जल्द उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तब मर्फी की जान भी जा सकती थी। तभी मर्फी के केस के बारे में बायो लैब कंपनी के सीईओ को पता चलता है, और अब उन्होंने मर्फी के बारे में और भी जानना स्टार्ट कर दिया था। सीईओ अपने बाकी सारे आदमियों से ये बात कर रहा था कि उन्हें मर्फी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कंपनी एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही थी, और उस हिसाब से मर्फी उनके लिए एकदम परफेक्ट मैच है। जिसका मतलब ये था कि वो मर्फी के बॉडी के अंदर रोबोटिक मशीन्स इंसर्ट करने वाले हैं, और यही एक तरीका था मर्फी को जान से बचाने का। मर्फी की वाइफ से परमिशन लेने के बाद बायो लैब कंपनी का सीईओ मर्फी के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा देता है। वैज्ञानिकों के कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद मर्फी के ऊपर एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। यहाँ मर्फी को जब होश आया तब वो पूरी तरीके से चौंक चुका था, क्योंकि मर्फी की पूरी बॉडी रोबोटिक मशीन से रिप्लेस कर दी गई थी। वैज्ञानिक मर्फी को समझा रहे थे कि यही एक तरीका था तुम्हें बचाने का। वो मर्फी को दिखाते हैं कि कैसे धमाके में उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सिर्फ मर्फी का दिमाग, दिल और फेफड़े ही बचे थे। इसीलिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी उसके बॉडी में ऐड करने के बाद मर्फी की जान भी बच गई और उसे एक लाइफ भी मिल गई। मर्फी धीरे धीरे ये सारी बातें समझ जाता है, और अब मर्फी फैसिलिटी के अंदर ही रहकर पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीखने लगा था। मर्फी को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे कि वो खुद को कंट्रोल कर सके और अपने बॉडी की सारी पावर्स यूज कर सके। कई महीने लगातार मेहनत के बाद मर्फी अब इतना काबिल हो गया था कि वो सारी चीजें परफॉर्म कर सकता था। बंदूक चलाने से लेकर कॉम्बैट फाइटिंग तक मर्फी सारी चीजों में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मर्फी के सामने तो कई सारे रोबोट्स भी लाए गए थे उससे लड़ाई करने के लिए, लेकिन मर्फी ने अपना दिमाग और रोबोटिक बॉडी यूज करते हुए उन सभी को खत्म कर दिया। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मर्फी अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलने जाता है। हालांकि मर्फी की पूरी बॉडी बदल चुकी थी, पर उसके ह्यूमन इमोशंस अभी भी उसके फैमिली के लिए मौजूद होते हैं। अब बायो लैब कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो मर्फी को सारी जनता के सामने लाएंगे, जिसके लिए वो मर्फी को वापस अपनी फैसिलिटी में बुलाकर उसके दिमाग में शहर में चल रहे सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड इंसर्ट किए जाते हैं। इन सारे रिकॉर्ड्स में वो भी फुटेज शामिल थी जब मर्फी के कार में किसी ने बॉम्ब रख दिया था और उससे वो ब्लास्ट हो गया। इस बात का पता मर्फी को ना चल सके, इसीलिए वैज्ञानिकों ने बिना किसी से पूछे मर्फी के सारी इमेजिनेशंस और थिंकिंग को खत्म कर दिया था।
यानी कि अब उसके अंदर अपनों के लिए कोई फीलिंग्स ही मौजूद नहीं थी। मर्फी को जब जनता के सामने लेके जाया जा रहा था तब उसने तो अपनी वाइफ और अपने बेटे की तरफ भी नहीं देखा था, और अब मर्फी सारी मीडिया में से सभी को स्कैन करने लग जाता है। तभी मर्फी को पता चलता है कि उन सभी में एक क्रिमिनल भी मौजूद है जो अभी तक फरार था। इसीलिए मर्फी तुरंत ही भीड़ में जाकर उस क्रिमिनल को जान से मार देता है। सभी को बाद में ये बात पता चलती है कि वो आदमी लिटरली क्रिमिनल था, और तब से सभी लोग मर्फी को अपना नया मसीहा मानने लगे थे। सभी ने तो बड़े प्यार से मर्फी को रोबो कॉप का नाम दे दिया था, जिसके बाद मर्फी लगातार शहर में घूम घूम कर क्रिमिनल्स को मारता जा रहा था। बहुत ही कम टाइम में मर्फी की वजह से काफी सारे क्राइम्स खत्म हो चुके थे और अब शहर के लोग पूरी तरीके से सुरक्षित थे। यानी कि अब बायोलैब कंपनी का सीईओ गवर्नमेंट को अपना ये टेक्नोलॉजी बेच सकता था, और तो और उसकी कंपनी की ये भी प्लान होते हैं कि वो अपना ब्रांच पूरी दुनिया में स्थापित करे। अब एक दिन अपनी ड्यूटी करते हुए मर्फी के सामने उसकी वाइफ आ गई थी। मर्फी की वाइफ काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि मर्फी का पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका था। हालांकि मर्फी में बिल्कुल इमोशन नहीं थे, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पर फिर भी मर्फी के सिस्टम में कहीं न कहीं एक थोड़ी सी जगह थी जहां पर वो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा सोचने लगा था, क्योंकि उसकी वाइफ और उसका बेटा बार बार उसके सामने आ रहे थे। तभी मर्फी के ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फुटेज आ जाती है जब उसका कार ब्लास्ट हुआ था। मर्फी को ये तो पता चल गया होता है कि किसी ने कार के अंदर टाइम बॉम्ब रखा था, और अब मर्फी की सारी थिंकिंग एबिलिटीज वापस आ जाती हैं। इसीलिए वो तुरंत उन लोगों को पकड़ने लगा था जिन्होंने कार के अंदर टाइम बॉम्ब रखा था। मर्फी को पता चला कि इसके पीछे शहर के एक बहुत ही बड़े गुंडे का हाथ है, इसीलिए मर्फी तुरंत उसके अड्डे पर जाने के लिए निकल पड़ता है। उस गुंडे और उसके लोगों को भी ये पता चल चुका था कि रोबोकॉप उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो सब अड्डे के अंदर लाइट बंद करके छुप चुके थे। पर उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि मर्फी के सिस्टम की वजह से वो अंधेरे में भी देख सकता था, और अब मर्फी तुरंत ही वहां पर आकर सभी को मारने लग जाता है। कोई भी मर्फी का सामना कर ही नहीं पा रहा था, और अब मर्फी उस गुंडे को मारते हुए वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि उस धमाके के पीछे और कौन कौन मौजूद था। मर्फी को ये पता चला कि उसी के डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुछ लोग भी इसके अंदर शामिल थे, इसीलिए अब वो बिना टाइम वेस्ट किए उन लोगों के पीछे चला जाता है। मर्फी डायरेक्टली हेडक्वार्टर में घुस के ऑफिसर्स को मारने की धमकी देने लगा था। तब जाकर ऑफिसर बता देता है कि इन सारी चीजों के पीछे बायोलैब कंपनी के सीईओ का हाथ था, क्योंकि सीईओ ने ही उन सभी को ये करने के लिए कहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर मर्फी के बिहेवियर को देखते हुए उसके पूरे सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया गया था, जिससे कि मर्फी एकदम से बेहोश हो जाता है। अब बायोलैब कंपनी के मैनेजर्स लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं कि मर्फी यानी रोबोकॉप के सिस्टम में कुछ खराबी आने की वजह से उन्हें रोबोकॉप को थोड़े दिनों के लिए ऑफलाइन करना पड़ा। मर्फी ने तो इतने कम टाइम में लोगों के बीच अपनी इतनी अच्छी इमेज बना ली थी, जिससे कि सभी लोग मर्फी को वापस लाने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन ये बात तो सिर्फ कंपनी वालों को ही पता थी कि अगर मर्फी को वापस जगाया गया तब वो डायरेक्टली कंपनी के सीईओ को आकर मार देगा। इसीलिए कंपनी के मैनेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि मर्फी के पूरे बॉडी को डिसमेंटल करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये सारी बातें वो वैज्ञानिक भी सुन रहा था जिसने कि मर्फी को बनाया होता है। वो इस तरीके से मर्फी को मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो चोरी चुपके मर्फी के पास जाकर उसके सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि मर्फी वापस जिंदा हो चुका था। होश में आने के बाद तो मर्फी के मन में खून सवार था सीईओ को खत्म करने का, इसीलिए मर्फी तुरंत सीईओ के बिल्डिंग में निकल पड़ता है उसे खत्म करने के लिए। हालांकि सीईओ को ये बात पहले से बता दी गई थी, इसीलिए उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए बिल्डिंग के पास काफी सारे रोबोट्स तैनात कर दिए गए थे। लेकिन ये सारी चीजें मर्फी को रोकने नहीं वाली। मर्फी तो तुरंत बिल्डिंग के पास पहुंचकर उन सारे रोबोट से लड़ाई करने लगा था। ये बात तो नॉर्मल थी कि कोई भी रोबोट मर्फी के सामने टिक ही नहीं पाता, क्योंकि मर्फी ने इन सारे रोबोट से लड़ने की टेक्निक काफी पहले सीख ली होती है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ एक हेलीकॉप्टर की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मर्फी बड़ी बहादुरी से सारे रोबोट्स को खत्म करता हुआ सीईओ के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ सीईओ ने मर्फी को एक बात नहीं बताई कि उसके पास अभी भी मर्फी के सिस्टम का कंट्रोल मौजूद था, जिसकी वजह से वो मर्फी के इंटरनल सिस्टम्स को खराब करता जाता है। लेकिन मर्फी के अंदर अब इमोशंस और थिंकिंग पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए कुछ देर तक तड़पने के बाद वो अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था।
यानी कि अब सीईओ मर्फी को जरा भी अपने इशारों पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब मर्फी ने तो बिना देरी किए सीईओ को जान से मार दिया था। मर्फी को ये सारी ताकत इसी वजह से मिली क्योंकि सीईओ ने उसकी वाइफ और बेटे को किडनैप किया था और अब मर्फी के सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी कि वो अपने फैमिली के साथ गुजारा कर सके। साथ ही साथ उसने मिलिट्री फोर्सेस भी ज्वाइन कर ली थी जिससे कि वो सरकार की मदद भी करेगा। और इसी तरीके से हमारा नॉर्मल ऑफिसर मर्फी एक सुपर हीरो बन चुका था। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।